नमस्कार दोस्तों। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांकजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिदेव। शनिदेव जी को प्रणाम करते हुए आज मैं इस वीडियो को आरंभ कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म फलदाता शनि जी के बारे में कि वो हमारे चार्ट में क्या रोल प्ले करते हैं, उन्हें कैसे देखना चाहिए, उनकी गहराइयों को कैसे समझना है और कब वो हमें बुरा फल देने पे ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें सुधार रहे हैं तो हमें शनि अच्छे रिजल्ट्स देंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। शनि को गहराई से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए बट बातें काफ़ी अच्छी होंगी, आपको काफ़ी समझ में आ जाएंगी, शनि को आपको समझने में काफ़ी मदद करेंगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपने अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मेरे विजिट नहीं किया तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल पोस्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आपके जीवन से जुड़े और भी जो मुद्दे हैं, विवाह, आपका करियर, मैरिड लाइफ कैसी होगी, रिलेशनशिप, आपका पैसा कितना होगा, राहु को कैसे देखना है, कौन सा जेमस्टोन पहने, इन सब विषयों से रिलेटेड आपको वीडियोस मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक पे। शनिदेव जी को समझना है तो गीता का ये श्लोक अगर आप जितनी गहराई से समझेंगे उतनी गहराई से आपको शनि जी समझ में आ जाएंगे, जो कि ये श्लोक काफ़ी प्रचलित श्लोक है। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्व कर्मणि। दोस्तों, ये श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है हमारे भागवत गीता, जो कि हमें जिसमें ये बताया गया है कि आपका जो क्षेत्र है उसमें आपको सिर्फ कर्म करने के लिए इजाज़त मिली है, ना कि फल की चिंता करने के लिए। और अगर आप फल की चिंता करके कर्म कर रहे हो तो आपका ध्यान जो है वो फल पे रहेगा, आप अपने कर्म पे आपका 100% नहीं दे पाओगे। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है इसमें कि तुम कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि अगर आप फल पे आपका ध्यान रहेगा तो आप अपने कर्म के प्रति, आपका जो लक्ष्य के प्रति जो आपका ध्यान है, जो फोकस है, वो कर्म से हट जाएगा और कर्म जितना बेहतर हो सकता है, जितना बेस्ट आप दे सकते हो, वो आप नहीं दे पाओगे। यानी कि यहाँ पे हमको आत्मिक मतलब मानसिक, आत्मिक और शारीरिक सारे लेवल पे जब हम कर्म करते हैं उस कर्म की बात कही गई और शनि जी यही कर्म है। मैं अक्सर देखता हूँ और अक्सर आप भी समझते होंगे, शनि के जो हम जब देखते हैं शनि की बात होती है तो मेहनत श्रम पे आसपास ही हम घूमते रहते हैं। बात सही है, एक हद तक काफ़ी सही है। शनि हमें डिले देता है। शनि क्या क्या का कारक है, एक शॉर्ट में समझे तो शनि हमें सबसे पहले देता है डिले। शनि डिले देता है। शनि को हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि पाप ग्रह है, नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट, यानी कि जिनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। कहते हैं शनि का आना अच्छा नहीं होता है, जाना अच्छा होता है। उसी तरह से शनि जो होता है, आपको शनि को जब आप देखते हो तो शनि क्या क्या चीज़ें दर्शाता है। शनि दर्शाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को भी शनि दर्शाता है और दरिद्रता को भी शनि दर्शाता है, अपाहिजों को भी शनि दर्शाता है और जो लोग सक्षम है सोसाइटी में उनको भी शनि दर्शाता है। शनि कटु वचन भी दर्शाता है, शनि सत्य भी दर्शाता है, शनि झूठ भी बुलवाता है, शनि हर चीज़ के, यानी कि शनि कर्म है आपका कर्म कितना प्योर है, कितना आत्मा के लेवल से किया हुआ है, वो मैटर करता है सैटर्न को ये मैटर नहीं करता है कि आप रोज सुबह उठते हैं और आप जॉब पे जाते हैं तो आप कहते हो कि यार हम तो काम तो करते हैं, हमको सक्सेस नहीं मिलती है, उसको मिलती है, इसको मिलती है, हमको नहीं मिलती, हम कंपेयर भी करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने भी आपको श्लोक का मतलब थोड़ा सा समझाया, शनि वैसा ही कर्म है। शनि आप जब अपने आत्मा के लेवल से, अपने मन से, मानसिक स्थिति, आपका जो शारीरिक बल, आपकी जो आत्मा, जब ये तीनों एक ही काम को प्रेम से करती है, यानी कि आप उस काम के प्रति बहुत ही सजग, बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही प्रेम पूर्वक उस काम को करते हो, शनि उस कर्म को दर्शाता है और शनि उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यानी कि मैं उस कलाकार की बात कर रहा हूँ जो कला तो कर रहा है, जो एक कला बना रहा है, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं है कि मेरी ये जो कला है, मैं जो पेंटिंग बना रहा हूँ ये कितने में बिकेगी। उसे इसकी ज़्यादा पड़ी है कि ये कितना सुंदर हो, कि कितना लोगों के जीवन में आकर्षण, क्योंकि आकर्षण जो है, जो एक पेंटिंग होती है वो आकर्षण का काम करेगी, कितना आकर्षण भर सके उसका ध्यान उस पर है। तो ऐसे कलाकार को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जाना जाएगा, जो
जो कि अपने कला को पैसे से नहीं तौल रहा, पैसे से तौलते हुए नहीं देख रहा है, तो उस कर्म को जो शनि दर्शाते हैं वो बहुत ही ऊंचे लेवल तक लेके जाते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको समझाना चाहता हूँ, आप कोई काम जब अपने आत्मा के लेवल से करते हो, यानी कि कहते हैं ना कि आप अपने काम को भगवान मानते हो, जब तब आप जब लोगों के जीवन में, शनि सेवा है, शनि को लेबर भी कहा जाता है, तो जब आप सेवा प्रदान करते हो यानी कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिस सामने वाले के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, यानी कि आप कुछ कर रहे हो तो उससे किसी का फ़ायदा हो, शनि उस कर्म को बहुत ही ज़्यादा प्रधानता देता है, उसकी बहुत महत्वता होती है। ऐसे कर्म को जो कि आत्मा के लेवल से भी किया जा रहा है, दिमाग के यानी कि मानसिक लेवल यानी कि मन से भी किया जा रहा है, और आपके शरीर का भी आप यूज़ कर रहे हो, इन तीनों लेवल से आप शुद्धतापूर्वक जब आप काम करते हो, तीनों एक ही डायरेक्शन में फोकस होकर जब काम होता है, उस कर्म का फल आपके जीवन में अक्सर आपको मिलेगा, और यही शनि का बेस्ट रिजल्ट होता है। शनि इसी कर्म की बात करते हैं। आपको बता दूं, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि आपके कुंडली में जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से ये जो 3 दृष्टियाँ हैं कहाँ पड़ रही, देखिए उन भावों को लेके आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। पिछले वीडियोस में, अभी कुछ दिन पहले मैंने शनि पे वीडियोस दिया है कि 8वें भाव में अगर शनि हो, अगर आपके तीसरे भाव में शनि हो, तो क्या क्या चीज़ों का बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एक छोटा सा मैं रिपीटेशन कर दे रहा हूँ, अगर शनि आपके 8वें भाव में है तो पंचम भाव पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, आपका पैसा, आपकी वाणी, 5वां भाव ज्ञान यानी एजुकेशन और प्रेम संबंध, और स्पेक्यूलेशन यानी कि शेयर मार्केट, जुआ, इन सारी चीज़ों की जो बिजनेस होते हैं, इन सब चीज़ों के प्रति बहुत ही आपको सजग रहना है, जिम्मेदार रहना है। ऐसे इंसान को मैं हमेशा कहूँगा कि आप किस्मत के पैसे पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि डालता है आपके दशम भाव के, आपके कर्म को देख रहा है, दूसरी दृष्टि से आपके धन को देख रहा है, और 10वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव, आपके ज्ञान को, आपके इंट्यूशन को, आपके पिछले जन्मों के जो अच्छे कर्म हैं पंचम भाव से दिखे, उनकी तरफ उसकी दृष्टि है। तो 8वें में शनि बैठता है तो कुंडली को बांध सा देता है, इसलिए थोड़ा करियर सेटलमेंट डिले होता है, और इंसान थोड़ा नीचे से शुरू करता है उसका करियर, काफ़ी उसको नीचे से स्टार्ट करनी पड़ती है। ऐसा शनि कहीं पे भी बैठा, शनि मान लीजिए आपके 10वें भाव में बैठा है, तो 7वां दृष्टि जैसे कि आपके 4थे भाव पे डाल रहा है, तो माता को लेके आपको हमेशा सम्मान देना चाहिए, माता की केयर करनी चाहिए, उससे आपका शनि बहुत प्रबल रहेगा। चौथे घर सुख भाव पे आपकी शनि की दृष्टि पड़ी, थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेंगे आप शायद से घर में, अनकंफर्टेबल ज़्यादा फील ना करें, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे कि जो कि सुख का जो जैसे कि आप यहाँ पे गाड़ी, आपका जो घर है, इन सब के प्रति जब आप डिसीजन लें, बहुत सोची समझी डिसीजन लें, यानी कि आपके जीवन में जो भी चीज़ आपको सुख प्रदान करती है उसको बहुत गहराई से सोचें कि उसकी कितनी ज़रूरत है, कितना मेरे पास सुख रखना चाहिए, और किस लेवल तक मुझे इस सुख को भोगना चाहिए, तो उसके लिए जिम्मेदार होना। अगर यहाँ पे शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ती है, अगर शनि 10वें में है, तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे, 7वीं दृष्टि 4थे भाव पे, और 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ती है, जो कि तो अगर 12वें पे पड़ रही है तो आप जो भी जीवन में खर्च कर रहे हो, जैसे मैंने 12वां भाव हमेशा बताया है, आपकी सांसें, आपकी सोच, आपका समय, आपका पैसा, सब कुछ जो खर्च हो रहा है जीवन में, जो भी आपसे निकल रहा है, जो भी छूट जा रहा है, वो सब कुछ 12वां भाव है। तो जब आप पैसा खर्च करते हो, जब आप किसी का बोलते हैं ना, किसी का छीन झपट के खाते हो, ये सब चीज़ें जो है शनि बहुत में 12वें भाव पे शनि है तो बहुत ध्यान देना चाहिए। 12वें और दूसरे पे भी अगर शनि का दृष्टि, तो भी दूसरे का पैसा आप ज़बरदस्ती का मार के कभी मत खाए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद शनि, जैसे कि मैंने बताया, 7वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है, अगर शनि 10वें में है तो रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत जिम्मेदारी रहना पड़ेगा, कहीं आपको पार्टनर को बहुत इज्जत देना होगा, बाउंड्रीज में रहना होगा, जो लिमिटेशन होती है रिलेशनशिप की आप उसको ज़्यादा क्रॉस ना करें, कहीं आप उसमें कोई ऐसी चीज़ें ना करें जो कि रिलेशन को ख़राब करता हो। सप्तम भाव के लिए आपको जिम्मेदार होना, जहाँ शनि जहाँ भी दृष्टि डाल रहा है, आपके चार्ट को देखिए, आपको उस स्थान के प्रति जिम्मेदारी बरतनी होगी, रिस्पॉन्सिबल रहना होगा, डिसिप्लिन रहना होगा, बाउंड्रीज बनानी होगी, अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलेंगे। शनि 11वें में हो या तब भी वो 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देखता है यहाँ पे। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा जैसे 11वें घर में जब कोई भी प्लैनेट बैठता है तो अक्सर गेन देता है, तो
जब वो संबंध बनाते हैं पंचम से, हालांकि उनकी दृष्टि, यहाँ पे भी मैं कहूँगा शनि आपको अगेन सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को भले देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ये तीनों भाव को यानी 11वें भाव में बैठ के तीनों भाव को देख रहे हैं, तो इनके प्रति आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा, आपके हेल्थ के प्रति, आपकी इमेज के प्रति, क्योंकि लग्न क्या है आपका इमेज है, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ पे आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आपकी इमेज को लेके आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना है कि आप कैसे आचरण कर रहे हो, कहीं किसी के साथ गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हो, अपनी इमेज को आप बहुत ही अच्छे से रखिए, डिसिप्लिन, लोगों में डिसिप्लिन पर्सनालिटी बनिए। उसके बाद जैसे मैंने पंचम भाव बताया, यहाँ पे आपको शेयर मार्केट या इन सब से रिलेटेड बिजनेस कुछ हद तक फ़ायदा दे सकते हैं अगर बुध चार्ट में अच्छा रहा तो। अगर बुध अच्छा नहीं है तो मैं अगेन कहूँगा इन सब चीज़ों से आप बहुत सोच समझ के डील करें। शेयर मार्केट के बिजनेस हो गए या फिर ऐसे कोई भी बिजनेस जहाँ पे बहुत जल्दी रंग और राजा बन जाता है इंसान। उसके बाद मैं कहूँ कहीं पे भी शनि बैठे से, अगर मान लीजिए आपके पहले भाव में ही शनि बैठे हैं, तो यहाँ पे भी सबसे पहले अगेन मैं कहूँगा शनि बैठे हैं आपके पहले भाव में, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डिले से आपकी पहचान बनने में, प्रोफेशनल पहचान बनने में, सामाजिक पहचान बनने में थोड़ा सा डिले होता है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सजग रखना है आपकी इमेज को लेके। तीसरी दृष्टि जैसे कि वो डाल रहे हैं, तीसरी दृष्टि आपके तीसरे घर में डाल रहे हैं। तीसरा घर क्या होता है? पराक्रम, यानी कि अनवांटेड डेयरिंग्स ना करें, ऐसी डेयरिंग्स ना करें जो कि किसी को हानि दे, यानी कि ऐसा काम हाथ में ना लें जो जिस काम की आपको जानकारी नहीं है। कुछ लोग होते हैं इनको नॉलेज नहीं होती लेकिन कूद पड़ते हैं, तो ऐसा चीज़ ना करें जीवन में। जो काम आप ले रहे हो उसको जिम्मेदारी से निभाएं, और जिसकी ज्ञान नहीं है उसके लिए तत्पर रहें ज्ञान लेने के लिए, ना कि बस करने पहुंच जाए उसे। सातवीं दृष्टि आपके सीधे सप्तम भाव पे पड़ती है। अगेन मैंने जो कहा था मैरिड लाइफ को लेके आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन रहना होगा। और 10वीं दृष्टि आपके अगेन कर्म भाव पे पड़ रही है, तो जैसे मैंने कहा कि प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा डिले होता है, यहाँ पे भी इमेज आपकी एक प्रोफेशनल इमेज बनने में थोड़ी सी समय लगती है, लेकिन यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा जिस कर्म की मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की, अगर आप उस लेवल पे कर्म करते हो तो शनि यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि शनि जिस भाव में बैठते हो भाव से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। डिले क्या होता है? डिले यही होता है कि शनि जो आपको परिपक्व होने की वेट करते हैं। यानी कि क्या होता है, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, आप उसको छोटा खिलौना दे सकते हो ना, बंदूक जो हम फटाके चलाने के हम बच्चे के हाथ में शोभा देती है, क्या आप उस बच्चे के हाथ में असली राइफल दोगे? नहीं दोगे। वो कब दे सकते हो? जब वो परिपक्व हो सकता है, जब वो एक एज को क्रॉस करता है, जब उस चीज़ को समझता है, उसकी हानि और उसके लाभ को समझ ले रहा है, तब आप उसके हाथ में देना पसंद करोगे। अगर वो पुलिस में है या फिर आप किसी ऐसी जिम्मेदार लेवल पर जहाँ पे उसको सिक्योरिटी से डील करना है, या फिर बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच जाता है तो लोग पर्सनल रिवॉल्वर रखते हैं। तो कहने का मतलब एक मैं समझाना ये चाहता हूँ कि परिपक्व जब तक आप नहीं हो जाते हो, शनि वो चीज़ आपको नहीं देता है। तो परिपक्वता जो होती है, जब तक शनि आपको परिपक्व बनाता, आपका बेस्ट पोटेंशियल आपके अंदर से निकालता है। जब तक कोई काम करने में आप खिलाड़ी नहीं हो जाते हो ना, तब तक शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तब तक आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो आपको मिल रहे हैं। आपका जैसे आप कहते हैं ना कि आप अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हो, अपने एक बॉडी का यूज़ करके जो मेहनत कर रहे हो, उससे जो मिल सकता है वो आपको मिल रहा है। जिस दिन आप ऐसा कुछ करोगे जिससे किसी का भला भी हो रहा है और आप ऐसा कार्य बहुत अच्छी सेवा प्रदान करते हो। आज आप देख लीजिए जो भी ऐसा बिजनेस है, जो भी ऐसा कार्य जो लोग कर रहे हैं जिससे वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू जोड़ रहे हैं किसी भी तरीके का। फॉर एग्जांपल गूगल को ले लीजिए, इसने आपके लाइफ में वैल्यू जोड़ी, गूगल ने किसी भी चीज़ को। अभी जैसे कि आज ये लॉकडाउन की स्थिति में जूम ऐप की मैं बात करूं, जो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बहुत अच्छा ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्लासेस लोग इसे यूज़ कर रहे हैं ट्यूशन्स के लिए, इसने वैल्यू ऐड की है, इससे प्राथमिकता मिलेगी। इसने जो आज तक इतना जो उसको आज तक ये जो नहीं मिला था, बेनिफिट नहीं मिला, वो उसको मिला। अब यही है कि दिल से आपने कर्म किया, वो आपको 100% डिलीवर तो होना है उसका रिजल्ट। और कभी भी याद रखिएगा कि स्थिति कैसी भी हो, सबके सब नुकसान में रहें। किसी को नुकसान होता है तो किसी को फ़ायदा ज़रूर होता है, और किसी को फ़ायदा होता है तो किसी न किसी का नुकसान ज़रूर होता है। ये जीवन का चक्र ऐसे ही चलता है। तो
कर्म को समझना और कर्म की डेफिनेशन को अगर समझना है तो जैसा मैंने कहा उस तरह से उस लेवल पे जाके समझिएगा, और किसी भी कर्म को आप पूरी श्रद्धा से करिए, निष्ठा से करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब शनि आपको बता दूं कब बुरे रिजल्ट देता है, ये भी आप जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पिछले वीडियोज़ में मैंने शनि अष्टम में क्या और तीसरे भाव में रहता है, तो आपको जैसे मैंने बताया पंचम भाव यानी कि जुए या फिर शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब आप जीवन में उसको रूटीन में ला देते हो तो आपको नुकसान झेलना पड़ता है। आपको जब भी आपके काम के प्रति अहंकार जाग जाएगा, मान लीजिए आप किसी भी एक बिजनेस में थे, आपने अच्छी उन्नति कर ली, आपने मेहनत की, आपको उन्नति मिली। मेहनत यानी कि सिर्फ मैं आप याद रखिए, मैं शारीरिक बल वाली मेहनत, मजदूरी की बात मैं हमेशा नहीं करता हूँ, मजदूरी नहीं, कर्म चाहे वो स्मार्ट वर्क हो या हार्ड वर्क, श्रद्धा से किया जाना होना चाहिए। ये शनि दर्शाता है। जितनी प्यार, जितना श्रद्धा, जितना लगाव होगा आपके काम से, आपके कर्म से, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। तो मान लीजिए आपने बहुत श्रद्धा से कोई काम किया और आपको बड़ा सक्सेस मिला, और उसके बाद आपको अहंकार आ गया कि अब तो मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं, अब तो मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। जैसे ही आप देखोगे ये अहंकार किसी का ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, किसी का ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। आप जब तक लर्नर बन के हमेशा सीखने को रेडी रहते हो, लर्नर बन के, यानी कि आप काम तो श्रद्धा से कर रहे हो, लेकिन आपको गुरूर नहीं होना चाहिए कि यार मेरे से ज़्यादा कोई सक्षम नहीं है। जब ये गुरूर आ जाता है, पहली बात तो आपकी लर्निंग तुरंत रुक जाएगी वहाँ पे। आप नया क्या करना है, आपकी बुद्धि वहीं पे रुक जाएगी, कुछ नया आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगता है आपने बेस्ट अचीव कर लिया है। तो वहीं पे शनि वहीं पे आपको मात देना शुरू करता है, आपके ईगो को तोड़ता है, क्योंकि सूर्य का दुश्मन है शनि, सूर्य का दुश्मन है। सूर्य ईगो को दर्शाता है और शनि जो है वो कर्म को दर्शाता है। जब भी कर्म के अंदर ईगो आ जाएगा तो शनि का बैड रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सेम उसी तरह जब आप अपने कर्म को लेकर मनमानी करने लगोगे, यानी रिस्पॉन्सिबल नहीं लोगे, जो इच्छा आई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं कर, जो इच्छा आई, जैसा मन में मूड हुआ, मूडी नेचर आप यूज़ कर रहे हो अपने प्रोफेशन में, अपने किसी भी सेगमेंट ऑफ लाइफ में, पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, जहाँ भी आप मूडी नेचर यूज़ कर रहे हो, चंद्रमा यानी कि मन चंद्रमा है, मूडी नेचर है, चंद्रमा का स्वभाव है, क्योंकि चंद्रमा चंचल है कहते हैं। तो आपको पता है चंद्रमा और शनि में शत्रुता है। तो जब मन बाउंड्रीज को तोड़ता है, क्योंकि मन का तो काम ही है कि मुझे जो अच्छा लगेगा मुझे वही चाहिए। आपको आज मन कर दिया, हमें आज मन कर दिया हम ये आज काम नहीं करेंगे, आज पार्टी करेंगे, ये मन है हमारा। हमें पता है कि इससे हमारा समय व्यर्थ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ होगा नहीं, कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी कहीं पे, ना हमारे लाइफ में ना किसी और के लाइफ में, फिर भी हम कर रहे हैं ऐसा काम। जब हम ऐसे ही अपनी रूटीन को ऐसे ख़राब करते जाते हैं, तब शनि बैड रिजल्ट देता है। जैसे मैंने बताया चंद्रमा के दुश्मन, इसीलिए वो चंद्रमा के दुश्मन है, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन के बाहर जाते हो, मन का काम है डिसिप्लिन तोड़ना, इसलिए शनि और चंद्रमा में बैर है। और इसी तरह मैं कहता हूँ जब आप मन के हिसाब से चलना चालू करते हो, तब भी शनि आपको बैड रिजल्ट देता है। तो ये कुछ हिस्से हैं जीवन के जिसे आपको बहुत गहराई से समझना चाहिए। शनि और शुक्र की कॉम्बिनेशन आपको बता दो बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी कुंडली आप देखोगे कि जिनके कुंडली में शनि और वीनस अच्छे से कंजंक्शन में है, केंद्र में है, 2nd हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, ऐसे जगह पे प्लेस्ड है, उनका जीवन आप देखोगे हमेशा सफल जीवन जीते हैं वो लोग, काफ़ी सफल सुगम जीवन होता है। क्यों? क्योंकि कर्म और वैभव, लक्ष्मी, ये दोनों साथ में आ जाती है। और आज के जीवन में आपको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए दोनों की बहुत ज़रूरत है। यानी कि आप जो कर्म करो उसका आपको उसके बदले में आपको वैभव, धन, आपको अच्छी लग्जरी मिले जो आप चाहते हैं। आज हर एक की यही कामना है। तो बहुत अच्छे लोगों के चार्ट में देखोगे जो बड़े अच्छे लेवल पे गए हैं, उनके उसमें आपको ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन ज़रूर मिलेंगे, शुक्र और शनि के साथ में होने के कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन याद रखिए शनि अगर आपकी कुंडली में अष्टमेश हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो ये या फिर ये किसी बुरे भाव में 6वें, 8वें या 12वें भाव में, बुरा भाव कहने का अर्थ है कि त्रिक भाव में अगर ये कॉम्बिनेशन बनती है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक आपके जीवन में एक अच्छा रिजल्ट देती है अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में होती है तो। लेकिन जैसे मैंने कहा केंद्र में हो, अच्छे जगह पे हो, और शनि आपकी कुंडली में अच्छे लॉर्ड हो, अच्छे लॉर्ड या तो योग कारक हों या फिर 8वें 12वें इसके स्वामी ना हो एटलीस्ट। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये कुछ शनि से रिलेटेड थी। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोज़ में लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।